सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं, कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है और वो साजबाज कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ कि इतने सीट हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। मरकजी हुकूमत पर कायम पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ बिहार के स्टेट में 3% रखने वाली तादाद का एक लीडर सीटों के लिए ये साजबाज कर रहा है। पूरे स्टेट में देखा, कहीं कोई ऐसी हमारी क़ियादत नजर नहीं आ रही जो बनाम मुसलमान बात कर सके। देखा हर पार्टी में ये टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, हर पार्टी में। बीजेपी में भी यही झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस में ये झंडे लहरा रहे हैं, वहां जितनी लोकल पार्टियां सब में मुसलमान मौजूद हैं। होता यही है मेरे अजीजों, मैंने कहा जो शेर, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है। मेरी ये बातें इन्हें चुभेंगी, ये चाहते हैं डिवाइड एंड रोल। और अगर मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करूं तो कल का ये मीडिया मुझे ये पेश करेगा ये भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना है। हम अगर यूनिटी की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो डर इनको है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके मुतालबे सुनने पड़ेंगे। इसलिए इनको हर पार्टी में टुकड़े टुकड़े करके रखो। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारी पोजीशन ये है, दलित बिरादरी का अगर लीडर अपने तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की बात करे तो कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, कोई मसला नहीं। सारे दलितों को जमा करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण अपने स्टेज से कहे, ठाकुर अपने स्टेज से कहे कि सारे ठाकुर जमा हो जाओ एक ही झंडे के नीचे, तो लोग उससे कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी को जमा कर रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कह दे कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है। सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफ दह है, समझो मेरे अजीजों। इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो, तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज ये महसूस करता हूं कि जो दो लफ्ज उनसे, इन दो लफ्जों से जिनको तकलीफ है वो मैं आपको दोहरा रहा हूं। अजीजा ने गिरामी, 1920 या 21 या इसी असना की बात है, 1920-21, जो आज 100 साल का अरसा होने आ रहा है। अंग्रेजों का एक बड़ा दानिश्वर है, उसने कहा था कि हम ये तमाम चीजें खत्म करेंगे। एक आलिम दीन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई वो कहते हैं, तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाहत को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे खत्म कर दिया, जिला वतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा?
انہوں نے کہا ہم کو مطلب مسلمانوں سے نہیں، ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو، اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی. ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں، یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے، اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ 1300 سال سے ہم ہارتے رہے. یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے. بڑے پتے کی بات ہے. انہوں نے پوچھا وہ کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے. یہ دو ورڈ کو ہم اتنا سپائل کر دیں گے، اتنا بھیانک بنا دیں گے، آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے. آج یہی ہے، جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے، خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے، خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے، شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے. یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں. میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہاں کوئی کر کے دکھا دے. سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا. نہ، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا. جبکہ خلافت ایسی نہیں. اگر خلافت ہونا تھا ایسی ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے. امت کے اوپر چھوڑا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے. وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں. پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے. آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں خلافت آئی. حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا. یہ اسلام نہیں ہے. یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے. امت نے اسی طرح رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے. آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے، اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا. عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے. لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے. نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہے. دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے. میرے عزیزو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے. جہاد کے اپنے شرائط ہیں. جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں. یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے. جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ، جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے. پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے. لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا. یہ میرے آقا کے فرامین ہیں، کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا. فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو. فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو. آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں. 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ. ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے، ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں. کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اور شہروں پر جو بم مارے گئے. تقریباً آج 70 سال ہو گئے. 2 شہر ایسے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے. آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا. یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں، جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے. اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں. ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے. سیلف ڈیفنس کا نام ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اس کا نام جہاد ہے. لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی. کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے. جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے. آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے. اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے. غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی. ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں. اس کو نیوز چینل نے، انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے، میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں، اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے. عزیزان گرامی، بہت دیر سے چپ رہے، اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے. بہت دیر سے تم خاموش رہے، اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے. ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے. میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، ممبئی کی سرزمین پر آج 7 مہینے ہو گئے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. کس نام سے؟ ایک بیماری کے نام سے. بیماری کا تو وہاں پر حال ایسا ہے کہ سارے لوگ تو حال میں ہیں بالکل. ہاں، ساری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں. اب تو ریسٹورنٹ کو، بار کو، سب کو اجازت ہے کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا نفع ہے. مسجدوں سے کچھ جاتا نہیں ہے، اس لیے بند کر کے رکھا گیا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ بند کر کے رکھی، لیکن تمہیں کیا بات سوجی ہے جو تم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یاد رکھو، جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو. جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی. تمہیں کیا اس بات کا، تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی، میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا. اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے، رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے.
सिर्फ सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहनने का नाम लीडर और कायद नहीं होता। मेरे अजीजों, अल्लाह के लिए आज इत्तेहाद कायम करो और समझो हालात को। इकबाल की बात को समझ लो, मेरी बात छोड़ो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, सब खत्म कर दिया जाएगा। हमारी यूनिटी खत्म कर दी गई, फिर भी हम खामोश हैं। ये के बाद दीगरे आज हम पर ये शिकंजे कसते जाएंगे। हो सकता है हमें जो बोलने की आज आजादी है ये भी छीन ली जाएगी, ये भी खत्म कर दी जाएगी। आज मैं देख रहा हूं दूर दराज तक उलमा के ऊपर भी ऐसी पाबंदियां हैं कि वो बोलने से खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। आधा तो अपनी कौम ने उन्हें डरा कर रखा है और आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ने उन्हें डरा कर रखा है। ये सबसे बुरी हालत के दिन हम गुजार रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वखार, मुसलमान के ऊपर ऐसे हालात कभी पिछली सदियों में नहीं आए थे। हम बात करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, हम बात करते हैं उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन मेरे अजीजों ऐ नौजवानों, नाम लेने से पहले उनके किरदार को भी पढ़ लिया करो, उनके किरदार को पढ़ लिया करो। बैतुल मुक़द्दस उस वक्त भी जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का जमाना था, जवानी का जमाना, बैतुल मुक़द्दस पर यहूद और नसारा ईसाइयों का ऐसा गलबा था कि उसको पामाल करके रखे हुए थे, पामाल किए हुए थे। हर जगह एक शोर था कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल ईसाइयों के कब्जे में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक वो नौजवान जो सिपाही, एक कारीगर को देखा, एक बढ़ई जो लकड़ी का मिंबर बना रहा था, बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मिंबर को ले लिया और कहा कि ये मिंबर मैं बैतुल मुक़द्दस में लगाऊंगा। जबकि बैतुल मुक़द्दस उस वक्त आजाद होने जैसी सिचुएशन थी भी नहीं, सब कटे हुए बटे हुए थे। लेकिन जब अज़्म मुसम्मम होता है, यकीन महकम होता है, अमल पैहम होता है, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजारों रास्ते भी खोलता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसी मेहनत की थी, कई सालों की उनकी मेहनत शाक़ा के बाद बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे उनके लिए कुशादा हुए। उसी मिंबर को ला करके उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में रखा और उस पर खुतबा भी दिया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हम वो किरदार को पढ़े हैं, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने सब लुटता हुआ दिख रहा है। हम में से लोग अपने घरों को बचाते हुए आज घरों में कैद हैं, बंद हैं, बाकी दीन और इस्लाम और अपनी कौम के लिए आवाज उठाने की किसी को फिक्र नहीं, कोई नहीं चाहता। हाँ, आज भी बना मुसलमान हर पार्टी में लीडर हैं, लेकिन मैं उनको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहता और ना ही वो उलुल अम्र हैं, इसलिए कि उनसे बेहतर तो वो लीडर हैं जो अपनी बिरादरी में आकर के वक्त तो गुजारते हैं, उनके मामलात को हल तो करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज तक यही होता रहा कि हमारे वोटों से भी ऊपर आने वाले लोग, क़यादत में जिनको हमने पहुंचाया, वो दूसरों की गोद में जाकर बैठते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि तुम लोग करीब मत आना, तुम्हारे आने से हमारा स्टेटस बिगड़ सकता है, हमारी इमेज खराब हो सकती है। और यहां हम चुप हैं, खामोश हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं अब आखिर में जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि पूछना सीखो, बात करना सीखो। मैं इतना तो कर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज अगर मैं तन्हा बोलता हूं तो कल मौला 100 को बोलने वाला तैयार कर देगा। पूछना सीखो, फिर देखो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक के साथ है। उसने कुरान में फरमाया, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मौला फरमाते हैं मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की ही मदद करूंगा। डरने की बात नहीं, मौला हमारे साथ है। आज हम जाएंगे, आज हम मारे जाएंगे, लेकिन हमारे से बेहतर लोगों को अल्लाह इस मैदान का गाजी बनाकर पैदा करेगा। आप देखें, मस्जिद नबवी शरीफ है, पूछने का हक किसी को नहीं है। इस्लाम में पूछने का हक नहीं था ना। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं ये जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते पर नहीं आता, जिसके रौब और जलाल का ये आलम है। उस खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि लोग डर कर कांपते थे, वो कोड़ा अपने कंधे पर लेकर के ही घूमते थे।
कहीं कोई हरामकारी करता हुआ दिखाई दे दिया तो फिर उसकी शामत आनी थी। ऐसे रौब और दबदबे वाले खलीफतुल मुस्लिमीन अगर मस्जिद नबवी में खुतबे के लिए खड़े हैं और पूछे सहाबा से कि है किसी को कोई सवाल, तो सहाबा यूं नहीं कि खामोश छुप करके बैठ जाएं कि ये वक्त का अजीम खलीफा है जिससे कैसर और किसरा कांपते हैं, ना पूछो, कुछ भी ना पूछो। ना, सहाबा ने हमें मिजाज दिया। उसी मजमे में सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी खड़े होते हैं, पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन आपसे मेरा ये तीखा सवाल है। तीखा सवाल क्या है कि माले गनीमत में जो कपड़े तकसीम हुए सारे सहाबा को, आप भी उस जिहाद में थे, सबको बराबर बराबर कपड़ा आया और किसी का भी जुब्बा पूरा नहीं बन रहा है, आपका जुब्बा पूरा कैसे बन गया? क्या आपने माले गनीमत में से अपने लिए ज्यादा कपड़ा ले लिया? ये पूछने का हक भी इस्लाम ने हमें दिया है। वक्त के खलीफा इस्लाम को सहाबी रसूल मजमे में से पूछ रहे हैं और हजरत उमर फारूक ने ये नहीं कहा कि इसको बाहर कर दो, निकाल दो, ये सवाल कैसा करता है। आज प्राइम मिनिस्टर से कोई मीडिया वाला पूछ नहीं सकता। हाँ पूछेगा तो ये पूछेगा आप आम कैसे खाते हैं, बाकी ये नहीं पूछेगा कहां गए पैसे, कहां गया काला धन, ये ना पूछे। सारा स्क्रिप्टेड है। ये डेमोक्रेसी है जिसमें डिक्टेटरशिप लाई गई है। यहां सवाल करने का हक नहीं। आप इनसे ना पूछो, इनके दुश्मनों को जितना खोद करके पूछो उतना अच्छा समझा जाएगा आपको, इनको ना पूछो। हाँ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दरबार से निकाला नहीं, जवाब दिया। फरमाते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला भी जिहाद में शरीक थे, उनको भी कपड़ा मिला, मुझे भी मिला, उन्होंने अपना कपड़ा मुझे हिबा कर दिया, मैंने दोनों मिलाकर के सिला लिया, मेरा जुब्बा पूरा हो गया। जवाब दे दिया, मुतमईन हो गए साहबी रसूल, बैठ गए। अजीजा ने गिरामी, ये असली जमहूरियत थी जहां कहा जाता है फॉर द पीपल बाय द पीपल, जिसके उसूल हैं डेमोक्रेसी के। लेकिन मैंने अब देखा है ये फॉर द पीपल नहीं है, ये फॉर द पीपल है, लोगों से बहुत दूर इसका नाम बना दिया गया है। अजीजा ने गिरामी, बाय द पीपल नहीं है, ये BY नहीं है, BUY है, लोगों को खरीद लो, बाय द पीपल फॉर द पीपल। आज जिस हालत से हम गुजर रहे हैं, यहां हमें अपने एहतिसाब की जरूरत है। हम उस मुकद्दस जमात से वाबस्ता हैं जिनको अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमको मैंने सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है। सबसे बेहतरीन उम्मत किस लिए हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम हमेशा हक की बात करते हो और तुम बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह को बगैर देखे मानते हो, इसलिए तुम खैर उम्मत हो। आज हम हक की बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, चाहे इस पर किसी की नाराजगी हो। हमने सुना है अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, लेकिन मैं बारहा कहता हूं बुखार की गोली भी कड़वी होती है। निगल लो तो अच्छा है, तुम्हारा भला है, बीमारी निकल जाएगी। आज मैं उन तमाम उलमा से भी कहना चाहता हूं जिनको अल्लाह ताला ने इनाम में मिंबर रसूल अता किया है, तुम्हारे से सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, अल्लाह ने एक वादा लिया है उलमा की जमात से कि जब तुम जाओगे तो हक बयान करोगे लोगों को और कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा से अल्लाह ने ये वादा लिया है। कब? हमारी रूहों से वादा लिया है। जो आलिम आज हैं उनसे अल्लाह ने वादा लिया और उस वादे पर जो अमल करेगा आज वो हक जरूर बोलेगा, चाहे जालिम की हुकूमत हो। मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़ा, अल्लाहु अकबर। तीन बादशाह आए, तीनों ने आपको कोड़े मारे, तीनों ने कोड़े मारे वक्त के इमाम को। सिर्फ बात क्या थी, उनके मिजाज की बात नहीं करते थे। बादशाह कहता था कहो कुरान अल्लाह का मखलूक है, ये फना हो जाएगा, फना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कुरान अल्लाह की सिफत है, हमेशा बाकी रहेगा। कोड़े मारो। वक्त का खलीफा कोड़े मारने का हुक्म देता, 100 कोड़े मारे गए, पीठ झुक गई थी आपकी कोड़े खा करके। वो बादशाह गया, दूसरा आया, उसकी अदालत में भी फैसला आया, कहा कहो कुरान फानी है, मखलूक है। कहते नहीं, कुरान बाकी है, अल्लाह की सिफत है।
कोड़े मारे गए। उस जमाने की एक बात मैंने देखा, एक चोर उस जमाने का इमाम अहमद बिन हंबल को जब कोड़े मारे जा रहे थे तो उसने इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात की और कहा, मुझे जानते हो अहमद बिन हंबल, मैं फला चोर हूं। कहा तेरा तो सुना है। कहा मैं चोरी में बहुत बार पकड़ा गया हूं और अब तक मुझे 1500 या 15,000 कोड़े लग चुके हैं, लेकिन मैंने चोरी अभी भी नहीं छोड़ी है। वो क्या कहता है, अभी भी मेरी चोरी छूटी नहीं। 1500 या 15,000 दोनों बातें आई, मुझे इतने कोड़े लग चुके, मैं चोरी नहीं छोड़ा। ऐ अहमद बिन हंबल, खुदा का वास्ता देता हूं, जब एक गलत चीज में कोड़े खा के नहीं छोड़ा तो हक बात कभी कोड़ों के डर से ना छोड़ना, कोड़ों के डर से हक बात ना छोड़ना। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मेरी जिंदगी वसूल हो गई। एक चोर ने बताया वो बातिल चीज नहीं छोड़ रहा कोड़ों के डर से, तो हम हक बात को कोड़ों के खौफ से क्यों छोड़े हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं उलमा को यह मैसेज जरूर देना चाहूंगा, हमारी तारीख भरी है, हमारे कई इमाम ऐसे हैं जिनके जनाजे जेल से निकले हैं, हमारे कई उलमा ऐसे हैं जो इसी हिंदुस्तान की जंग आजादी में काला पानी, अंडमान निकोबार की सजाएं पाते हुए वही शहीद हो गए। आज उनकी मज़ारें भी जजीरा अंडमान में मौजूद हैं, वही पर हैं। तो सिर्फ खा पी करके गद्दों पर आराम करने का नाम नियाबत रसूल नहीं। हाँ, हमारे साथ तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन एक ही बात पर डटे रहो, अल्लाह ने हमें हक के साथ भेजा है, अल्लाह हमें हक के साथ ही दुनिया से उठा है। मैं उम्मत को आज यही पैगाम देना चाहूंगा, कोई भी सिचुएशन आए, एक चीज अपने साथ हमेशा कायम रखो, हम हक बोलेंगे और हक पर ही हमारी वफात हो जाए। इसलिए कि हमारा अकीदा यह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अब हमारी बोली कोई ना लगा सके, अब हमें कोई रातों रात वोटों के चक्कर में 500,000 में खरीद ना सके, कोई हमें घर रोटी कपड़े के नाम पर अपनी पार्टी में बुला ना सके। जब भी खरीदारी की बात आए सिर्फ इतनी बात कहो, मैं बिका हूं बाजारे मुस्तफा में, हक बोलूंगा और हक के साथ रहूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब हक बोलने वाले की वफात होगी तो उसके लिए एजाज क्या है, फरमाया गया उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह करीम हमें दुनिया में भी इज्जत के साथ रखे, आखिरत में हमें शुहदा के साथ उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।